हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी रवि बोलते कि क्या राहुल, तुम भी ना? हाँ, वहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे थे ना, तुमने मुझे पूरा डरा दिया था। पता है, मैंने सोचा कि तुम्हें फिर से बुखार आ रहा है, क्या फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? मैं डर गई थी ना। हाँ, और तुम छोड़ो मेरे हाथ को। तो रवि ये बोल के राहुल का हाथ छुड़ा लेता है और फिर वो बोलता है कि मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये बोल के रवि जब जाने लगता है तो तभी राहुल रवि का हाथ फिर से पकड़ लेता है। बोलती कहाँ जा रही हो? तो ये रवि बोलते कि अब नीचे जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगा? तो तभी राहुल बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, चुपचाप बैठो यहाँ पे। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चुपचाप बैठो ना, मुझे बात करना है तुमसे। क्या है रवि? तो रवि बोलते कि क्या बात करनी है मुझसे? सब लोग नीचे बात कर रहे थे ना। हाँ, तो देवीरा बोलते हाँ ना, सब लोग नीचे बात कर रहे थे, लेकिन मैं अकेले में बात करना चाहता था तुमसे ना। हाँ, क्या है रवि, समझो ना मेरी बात को। तो तभी रवि बोलता है कि मुझे मुझे कुछ भी नहीं समझना तुम्हारी बात को। तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो तभी रवि बोलते छोड़ो ना राहुल, क्यों कर रहे हो ऐसा? जाने दो ना नीचे, सब लोग बात कर रहे थे ना बैठ के। क्या है, मुझे जाने दो नीचे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। बैठो ना यहाँ पे। क्या है रवि, क्या है? हाँ, क्या हुआ है? तो राहुल अपना एक हाथों से रवि का हाथ पकड़ा हुआ था और राहुल अपना दूसरा हाथ लेके रवि के गालों के पास लेके आता है, रवि का गाल को पकड़ता है और बोलते कि क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? बैठो ना यहाँ पे। हाँ, सब लोग नीचे बात कर रहे हैं तो हम दोनों ऊपर अकेले में बात नहीं कर सकते क्या? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ ना, इसीलिए तो लेके आया ना रूम पे। हाँ, क्या है? हाँ, तो ये बोल के राहुल रवि के लिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो तभी राहुल बोलता कि छोड़ो मुझे, क्यों क्यों कर रही हो ऐसे? छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, मुझे छोड़ो ना प्लीज़। तो तभी राहुल बोलते चुप ना, क्या है रवि, प्लीज़ ना, मुझे तुम्हें किस करना है, प्लीज़ करने दो ना। हाँ, आओ ना इधर पे। हाँ, तो ये बोल के राहुल रवि का हाथ पकड़ा होता तो राहुल रवि का हाथ छोड़ देता है। फिर वो अपना एक और हाथ राहुल के गालों पे रख देता है और दोनों हाथ ही वो उसका रवि के गालों पे रख देता है राहुल। फिर राहुल रवि के गालों को धीरे धीरे अपने सामने लेके आता है और वो भी सामने की तरफ बढ़ता है, रवि के होठों की तरफ अपने होठ को लेके बढ़ता है। तो तभी रवि राहुल को पुश कर देता है ज़ोर से और राहुल हट जाता है और रवि उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा वो रूम के दरवाजे के पास जाता है और वहाँ पे जाके वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम आ जाओ नीचे, मैं जा रहा हूँ नीचे। तो तभी रवि ये बोल के रूम से बाहर निकलने जा रहा था तो तभी राहुल बोलती कि रवि, रवि प्लीज़ ना रवि। तो रवि कुछ भी नहीं बोलता, रवि रूम से सीधा बाहर निकल जाता है और इधर पे राहुल भी रूम से बाहर निकल जाता है। इधर पे रवि जा रहा था नीचे और की तरफ, इधर पे राहुल भी रवि के पीछे पीछे जाने लगता है और बोलते कि रवि क्या है रवि, ऐसा क्यों करते हो तुम, क्यों करते हो रवि, प्लीज़ ना रुक जाओ ना प्लीज़। तो रवि बोलते कि नहीं नहीं तो नहीं, मैं जा रही हूँ नीचे, तुम चलो चुपचाप, चलो आओ जल्दी आओ। तो ये बोल के रवि जाने लगता है आगे आगे, राहुल पीछे पीछे आ रहा था। तो राहुल बोलता अरे रुको ना, मैं जा रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ, रुक जाओ थोड़ा रुको। तो रवि बोलते नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं अगर रुक जाऊँ तो तुम मुझे इधर से खींच के रूम पे लेके चली जाओगे, मुझे पता है, मैं इसलिए आगे आगे जा रहा हूँ, तुम आओ जल्दी। तो रवि ये बोल के सीधा हॉल के साइड पे चला जाता है और हॉल के साइड पे जाके सब लोगों के पास बैठ जाता है और इधर पे राहुल भी आता है और आके वो भी हॉल की साइड पे आके बैठ जाता है। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे राहुल, तो ठीक है ना? हाँ, तो तभी राहुल बोलते कि अब कि क्या क्या बोलो दी, रवि बोल रहा था कि वो नीचे आएगा तो मैं रूम पे बैठ के अकेले क्या करता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन रवि तो बोल रहा था कि वो नीचे सब लोगों से बातें करना चाहता है तो इसलिए
तो तभी श्रुति बोलती कि क्या, लेकिन रवि तुम तो राहुल के साथ गए थे ना रूम पे, तुम बोले राहुल के साथ जाओगे, तो क्या हुआ, तुम नीचे आने क्यों चाह रहे थे? हाँ, और मेरा भाई भी आ गया इधर पे तुम्हारे लिए। हाँ, उसका तबीयत ठीक नहीं है रवि। हाँ, तुम ऐसा क्यों किए? हाँ, तो तुम गए क्यों उसके साथ? मुझे जाने देते ना, मैं जाती। हाँ, तो तभी रवि बोलते कि अब तो जीजू आप जाइए ना राहुल को लेके, अभी मैं नहीं जाने वाली, अभी मुझे नीचे सब लोगों के साथ बात करना है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या? हाँ, तुम्हें बात करना है? इधर तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इधर पे सब लोगों के साथ बैठ के बात करना है रवि? तो तुम गए क्यों थे राहुल के साथ? हाँ, तो तभी रवि बोलते कि तो आप जाइए ना जीजू, जाके देखिए ना, मैं नहीं जाने वाली। और तो तभी राहुल बोलते कि छोड़िए ना दी, आप किसको बोल रहे हैं, छोड़िए ना आप, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, आप लोग बात करें ना, आप लोग के साथ इधर पे बैठा रहता हूँ, नहीं जाऊँगा मैं रूम पे, नहीं जाना मुझे। तो तभी रवि के पापा बोलते कि अरे बेटा रवि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें देखना चाहिए ना राहुल को। हाँ, तो तभी रवि बोलते कि अब नहीं पापा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं देखना नहीं चाहता। तो तभी रवि के पापा बोलते क्या? हाँ, अरे तुम्हारा पति है वो, क्या बोल रहे हो रवि, क्या हुआ तुम्हें? तो तभी रवि बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, मत जाओ रवि, मैं ही मेरे भाई को देख लूँगा, तू चल राहुल, चल रूम पे चल, मैं देख रहा हूँ, तू चल रेस्ट करेगा, मैं रूम पे तेरे साथ रहूँगा, चल चल, मैं जाता हूँ तेरे साथ, चल। तो तभी राहुल बोलते कि अब नहीं नहीं ना दी, नहीं 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 नहीं, मैं इधर पे ठीक हूँ, नहीं मुझे रूम पे नहीं जाना ना। तो तभी सोचती क्या बोल रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, चल मैं जाता हूँ ना, ठीक है ना, रवि इधर पे सब लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते रूम पे तेरे साथ, तो ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ ना, तू चल चल ना, मैं जा रहा हूँ, चल। तो तेरा बोलते नहीं ना दी, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो तभी श्रुति बोलती तू तू ठीक है कि कैसे तू ठीक है, तू तो अभी बोला था तेरा तबीयत ठीक नहीं, तो चल ना। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ना, जाओ राहुल, जाओ तुम्हारे दी के साथ, हाँ तुम्हारी दी तो रहेगी ना रूम पे, तुम रेस्ट करोगे, तुम्हारी दी तुम्हारे पास बैठी रहेगी ना, तो जाओ ना। हाँ, क्या हुआ, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है ना राहुल? तो तभी राहुल रवि की तरफ देखने लगता है। तो तभी रवि राहुल को बोलते क्या हुआ, मेरी तरफ ऐसे करके क्यों देख रहे हो, जाओ अपने दी के साथ जाओ, क्या देख रहे हो मुझे? तो तभी श्रुति बोलती क्या हुआ राहुल, चल ना, क्या हुआ, चल मैं जा रहा हूँ ना तेरे साथ, चल। तो तभी राहुल बोलते नहीं 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 ना दी, नहीं नहीं जाना। तो तभी रवि के पापा बोलते क्या हुआ बेटा, जाओ, तुम्हारी दी जा रही है ना तुम्हारे साथ, जाओ। तो तभी राहुल बोलते नहीं नहीं ना पापा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तबीयत अभी ठीक लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो ना सब लोग बात करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी रानी तो घूर के देखने लगते हैं राहुल की तरफ, और रानी एकटक ही देखे जा रहे थे राहुल की तरफ। तो तभी राहुल रानी को बोलते कि क्या क्या हुआ रानी, तुम ऐसे करके क्यों क्यों देख रहे हो? तो तभी रानी बोलती कि राहुल को देखे कि मुझे तो लग रहा है ना, अब दाल में कुछ काला है, क्या ना, मैं सही कह रहा हूँ ना रवि भैया, दाल में कुछ काला है क्या? तो तभी राहुल बोलते कि क्या क्या रानी, क्या क्या बोलूँ, क्या क्या सब बातें बोली, क्या बोलेगी, दाल में कुछ काला, क्या क्या है, क्या काला, क्या दाल, क्या 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 उल्टा सीधा बोले रानी। तो तभी रानी बोलती कि अब मुझे जो लगा, मैंने बोला आपकी बातें सुन के तो मुझे यही लगा कि दाल में कुछ काला है। तो तभी राहुल से कि क्या कोई काला, क्या क्या दाल, क्या काला, कि क्या बोलियो तुम रानी, क्या सब बोलियो? तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ना रानी, तू जो बोली, हाँ हाँ दाल में काला है, हाँ दाल में कुछ काला है, तू जो समझ रही है वही। तो तभी रानी बोलते ओ अच्छा, तो मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया, रवि भैया समझ गया। तो तभी
श्रुति बोलती कि क्या क्या समझ के क्या? रानी क्या हुआ? क्या काली क्या डाल क्या सब बोले जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? क्या रवि? क्या तुम भी? क्या हुआ है क्या? तो तभी रवि बोलते कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लेके जाइए ना राहुल को। जीजू आप लेके जाइए ना, उसका तबीयत ना बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत। आप लेके जाइए ना। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है? मेरा तबीयत ठीक है दी, बिल्कुल ठीक है। रवि झूठ कह रहा है। मेरा तबीयत ठीक है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ठीक हो गया हूँ ना। चलिए ना बात करते हैं। क्या आप लोग भी क्या है? तो तभी रानी इधर पे ज़ोर ज़ोर से हंसी जा रही थी। तो तभी रानी के मम्मी को सब कुछ समझ में आ जाता है, और रवि और श्रेया के पापा को भी और रानी के पापा को भी समझ में आ जाता है। तो ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। और यहाँ पे तो श्रेया को सब कुछ पहले ही पता था, तो श्रेया पहले ही उसको अंदाज हो गया था, तो श्रेया मुस्कुरा रही थी। तो तभी श्रुति बोलती है श्रेया को कि क्या हुआ है? क्या क्या हो रहा है इधर पे? क्या सब लोग क्या मुस्कुरा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा ना, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम चुप रहो, तुम्हारे ना इस भेजे में कुछ भी नहीं है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला? तो तभी से बोले हाँ जो बोला ठीक ही बोला, गलत क्या बोला, ठीक ही बोला। तो तभी श्रुति श्रेया के पापा को बोलते कि अब पापा आप देख रहे हैं आपकी बेटी कैसे करके बातें करी है मुझसे? देखा आपकी बेटी मुझे क्या बोल रही है? हाँ। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि अब बेटा श्रेया ऐसे ऐसे कौन बोलते अपने पति को? ऐसे ऐसे बोलते कोई? हाँ ऐसे 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 नहीं बोलना चाहिए ना श्रेया। क्या है तुम ऐसे करके क्यों बोली श्रुति को? हाँ। तो तभी श्रेया बोलती क्या बोलूँ पापा, आप देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। और देखिए इसे, इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं क्या बोलूँ इनको? और क्या बोलूँ? सबको समझ में आ गया इधर पे, हम लोग को सब लोग को पता चल गया। हम लोग सब लोग हंस रहे किस लिए, इनको पता ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं इनको? तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि तो बेटा तो तुम ऐसे करके बोलो कि अपने पति को, हाँ ऐसे करके बोलना चाहिए। हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं रूम पे जा रही हूँ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। आपकी बेटी ना बहुत ज़्यादा बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती है, बहुत बिन बात के झगड़ा करती है मुझसे आपकी बेटी। और उल्टा सीधा बोलिए आपके सामने, अभी देखा। मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, मैं जा रही हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी आपकी बेटी से कोई भी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो श्रुति उससे उठ के सीधा रूम की तरफ जाने लगती है। और इधर पे रवि और श्रेया के पापा बोलते कि अरे श्रेया बेटा क्या है, क्यों बोले तुम उसको ऐसा? हाँ अरे बोलना चाहिए क्या ऐसा? ऐसी बात बोलना चाहिए क्या तुम्हें? हाँ ऐसे कोई पति को बोलते हैं अपने? हाँ देखो देखो रूठ गया अभी। हाँ जाओ जाके मनाओ उसे। हाँ। तो देवी से बोलती क्या मैं मनाऊँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं मनाने वाली मैं, रहने दो ऐसे उनको, मुझे क्या है, मैं नहीं मनाने वाली। तो तभी श्रेया के पापा बोलते अरे बेटा नहीं, जाओ जाके उसे मनाओ, जाओ श्रेया। तो तभी श्रेया के बुआ बोलते कि हाँ बेटा श्रेया जाओ जाके मनाओ। क्या है ऐसे कौन बोलते हैं? हाँ जाओ जाके मनाओ उसे, टूट के चला गया इधर से, जाओ जाके मनाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है जा रही हूँ मैं। तो श्रेया उठती है, उठ के वो सीधा रूम की तरफ चली जाती है। और इधर पे श्रुति रूम पे जाके सीधा बैठ जाती है बेड पे, और वो गुस्सा करने लगती है श्रेया के ऊपर और बोलने लगती है कि मुझे क्या बोली? हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ मेरे दिमाग पे बुद्धि नहीं क्या? हाँ कि क्या सब बोली ये मुझे? हाँ ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है? हाँ अरे सिया तुम मुझसे बिना बात के झगड़ा कर रही हो? हाँ ऐसे करके, और मुझे ऐसे करके बोल रही हो? हाँ मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। ऐसे करके मुझे बोली, मुझे सबके सामने।
कौन बोलता है ऐसे करके? वो सबके सामने बोली मुझे। तो श्रुति बेड पे बैठ के ऐसे बोले जा रही थी और तभी श्रेया रूम के अंदर आती है और रूम के अंदर आके वो श्रुति के पास आती है और आके बैठ जाती है। और इधर पे श्रुति जब श्रेया को देखती है तो वो श्रेया को बोलती कि क्या है? हाँ, क्या है? क्यों आई है यहाँ पे? क्या हुआ है? तो तभी श्रेया बोलती अरे किस लिए आई हूँ, मतलब क्या है? ये तुम्हारा अकेले का रूम है क्या? नहीं आ सकती मैं क्या? हाँ, तुम्हारा भी रूम है, मेरा भी रूम है, दोनों का ही है ना? हाँ, लेकिन सबसे पहले ये रूम मेरा था, ठीक है? अभी तुम्हारे से मेरी शादी हो गई है तो इसलिए तुम मेरे रूम पे हो। हाँ, तो ये रूम तुम्हारा भी है और मेरा भी है, दोनों का ही है, हुआ ना? हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि तो तुम क्या क्या कहना चाहती हो? हाँ श्रेया, क्या कहना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा घर है इसलिए इसका मतलब ये रूम रूम तुम्हारा है ना? हाँ, तुम्हारा है। तो तभी श्रेया बोलती क्या 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 मैंने ये कब कहा? हाँ श्रुति, बिना बात के झगड़ा मत करो, मैंने ऐसा ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसे कहा मैंने? तो तभी श्रुति बोलती हाँ ना, तुमने ऐसा ही कहा, यही बोलना चाह रही हो ना? तुम्हारे बातों का मतलब ये यही हुआ ना? ये तुम्हारा घर है, हाँ, और ये रूम भी तुम्हारा है। हाँ, मैं तो आया हूँ ना तुम्हारे घर पे, तुम्हारे रूम पे बैठा हुआ हूँ, ये रूम तो तुम्हारा ही है ना? तुम ये कहना चाह रही थी ना? तो तुम ऐसे करके नहीं बोल पा रही है तो ऐसे करके बोली। तभी श्रेया बोलती अरे अरे क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी तुम्हें। हाँ, क्या बोल रहे हो? बिन बात के झगड़ा कर रहे हो तुम, बिना बात के झगड़ा कर रहे हो, ये सब उल्टा सीधा बात बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोली, तुम्हें ये नहीं बोलना चाह रही थी। क्या है श्रुति, क्यों ऐसे सोच रही हो तुम? ये नहीं बोलना चाह रही थी। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ, तुम यही बोलना चाह रही थी मुझे, और सबके सामने नीचे क्या बोली मुझे? हाँ, सबके सामने ऐसे करके तुम मुझे बोली। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा बाबा ठीक है ना, सॉरी ना, सॉरी, ठीक है, माफ़ कर दो, सॉरी, नहीं बोलूँगी ना, नहीं बोलूँगी। वो तुम बात को समझ ही नहीं रहे थे। अरे सब लोगों को समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें ही नहीं समझ में आया ना। तुम्हें क्या बोलती, बोलो। तो तभी श्रुति बोलती कि तो ऐसा बोलो क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं है, मुझे अभी भी नहीं समझ है क्यों सब लोग हंस रहे थे। क्या हुआ है? क्या क्या काली, क्या डाल, क्या रानी, क्या बोली थी, क्या रवि, क्या ये सब क्या बोल रहे थे ये लोग? मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सब लोग हंस रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम ऐसे करके बोलोगे सब लोगों के सामने मुझे? हाँ। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा बाबा सॉरी ना, सॉरी, नहीं बोलूँगी ना, कभी कभी भी नहीं बोलूँगी ऐसे करके तुम्हें, ठीक है? सॉरी। और तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? अरे बात को पहले समझो कि सब लोग उधर पे क्यों हंस रहे थे, क्या बात हो रहा था, पहले समझो क्या हो रहा था, पहले समझो उसके बाद बोलो ना। तुम्हें ही समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। तो तुम्हें पता है कि किस लिए हंस रहे थे सब लोग इसलिए हंस रहे थे कि तुम्हारा भाई झूठ बोल के लेके गया था रवि को रूम पे, तो रवि गुस्से से आ गया होगा रूम से बाहर और नीचे आके बैठ गया, तो राहुल भी नीचे आके बैठ गया रवि के साथ। तो तुमने देखा ना, तुम जब राहुल को बोल रहे थे जाने के लिए रूम पे, तुम उसके साथ जाओगे, तो वो नहीं जाना चाह रहा था ना। बात को समझो, वो बात को पहले समझो। तो तब सब लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों रवि क्यों नहीं जाना चाहता, रवि क्यों आ गया था, और आके वो एकदम से बैठ क्यों गया, और वो जाना नहीं क्यों चाह रहा था। तुम बात को पहले समझो। तो इसलिए तो सबको समझ में आ रहा था, तो सब लोग हंस रहे थे ना यही बात को लेके। क्या है, तुम्हें ही समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझते हो तुम, बिल्कुल अनरोमांटिक हो। तुम्हारे अंदर सचमुच कोई बुद्धि नहीं है, अनरोमांटिक के साथ साथ तुम्हारे अंदर बुद्धि भी नहीं है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या बोला तुमने मुझे? हाँ, मैं अनरोमांटिक हूँ? फिर से बोला? हाँ, मैं अनरोमांटिक हूँ? श्रेया, तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं तुम्हारी हालत क्या कर देती हूँ जब मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, और मैंने क्या क्या किया है, तुम जब मुझे अनरोमांटिक बोलती हो तब मैं क्या करती हूँ तुम्हें? हाँ, पता है ना? तो तुम मुझे मजबूर मत करो ऐसा कुछ करने में। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या है,
कि क्या है, कि क्या बोले तुम? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ रोमांटिक, ठीक है? तुम बहुत रोमांटिक हो, ठीक है? हाँ ठीक है, ये सब मत करो, ठीक है ना? तो चलो ना, नीचे जाते चलो। तो तभी श्रुति बोलती कि अब हाँ चाहते ना, चलो चाहते, लेकिन अब जब रूम पे तुम आ ही गए हो, मैं भी आ गई हूँ, तो तब एक किस तो बनता है ना। तो तभी श्रुति की क्या क्या क्या? नहीं नहीं, चलो नीचे। तो तभी श्रुति बोलती क्या है, मुझे बोलती हो अनरोमांटिक, और अब तुम अनरोमांटिक वाले की तरह बातें करी हो। हाँ, मैं किस मांग लो, बोलो किस करो, किस करने एक दूसरे को, लेकिन तुम नहीं मान रही हो ना। हाँ, तो तुम अनरोमांटिक हो सिया, अब मैं नहीं हूँ। तो तभी से बोलती कि क्या बोला तुमने? हाँ, कि क्या बोला? मैं अनरोमांटिक हूँ? शादी के बाद कौन रोमांटिक था? तुम थे ना। हाँ, मैं नहीं हूँ अनरोमांटिक, मैं ही तुमको। तो तभी श्रुति बोलती क्या तुम मुझे क्या? हाँ क्या? वैसे बोलते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं चाह रही हूँ, चलो नीचे आते। तो श्रुति बोलती क्या मैंने क्या कहा तुमको कि पहले किस करते हैं एक दूसरे को, जब रूम पे आ ही गए तो उसके बाद चलते हैं नीचे। हाँ, तो तभी से बोलते नहीं नहीं, चलो ना, जाते ना नीचे, चलो ना, क्या है? तो तभी श्रुति बोलती कि अब नहीं जाना नीचे, तो मुझे जब तक किस नहीं करोगी तब तक नहीं जाना, नीचे नहीं जाऊंगी। तो तभी से बोलती ठीक है, तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। तो ये बोल के सिया जब उठने लगती है, तो तभी श्रुति सिया का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते नहीं नहीं तो नहीं, पहले किस उसके बाद नीचे जाएगा, नहीं तो तुम भी नहीं जाओगी और मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो तभी सिया बोलती कि क्या है, छोड़ो ना प्लीज़, ऐसा मत करो, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं, किस करने दो। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के होठों के पास जाती है और श्रेया को श्रुति किस करने लगती है, और इधर पे श्रुति श्रेया को किस कर रही थी, श्रेया श्रुति को किस नहीं करी थी। तो तभी श्रुति किस करते करते श्रेया के होठों पे बाइट कर देती है। तो तभी श्रेया श्रुति को पुश कर देती है, आउच, आ श्रुति। तो तभी श्रुति होती कि क्या हुआ? तो तभी श्रेया होती कि बाइट क्यों किया? हाँ, तो तभी श्रुति होती कि तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करी थी? हाँ, मैं ही किस करी थी तुम्हें। तो श्रेया बोलती कि तुम मुझे बाइट करोगे? हाँ, किस नहीं करी है तो तुम्हें? हाँ, तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना, करूँगी ना, बाइट करूँगी ना, तुम मुझे किस क्यों नहीं करे थे, इसलिए बाइट किया। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हें बाइट करूँगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें। तो ये बोल के श्रुति के होठों के पास से आती है और श्रेया श्रुति को किस करने लगती है, और श्रुति को किस करते करते श्रेया श्रुति के होठों पे बाइट कर देती है। तो तभी श्रुति श्रेया को पुश करते हुए कि आउच, श्रेया। तो तभी श्रुति हाँ, अब कैसा लगा? हाँ, बाइट किया मुझे, मैं भी तुम्हें नहीं की चलूँगी ना, मैं भी तुम्हें बाइट की। हाँ, कैसा लगा? हाँ, अब कैसा लगा? तो तभी श्रुति बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो ये बोल के श्रुति श्रेया को पकड़ती है, फिर श्रुति श्रेया के बेड पे लेटा देती है, फिर श्रुति श्रेया के ऊपर आती है। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या कर रही है, छोड़ो मुझे, उतरो मेरे पसंद, क्या है, श्रुति हटो। तो तभी श्रुति मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, बाइट किया ना। हाँ, तो ऐसे होती अरे तुमने भी तो मुझे बाइट किया ना, मैंने इसलिए तुम्हें किया ना, अब हो गया ना। हाँ, तो छोड़ो ना। तो तभी श्रुति नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के होठों के पास जाती है, श्रेया के होठों पे अपने होठ रख देती है और श्रेया को किस करने लगती है। और इधर पे श्रुति जब श्रेया को किस कर रही थी, तो श्रुति जैसे करके श्रेया को लिप पे किस करी थी, तो उसके से श्रेया खुश ही जाती है और श्रेया भी श्रुति को किस करने लगती है, और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सब लोग नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। तो तभी रानी बोलती कि अब
तो मैं जाती हूँ मेरे रूम पे। अब तो तभी रवि बोलते कि अब क्यों रानी, हम लोग सब लोग बात कर लेना। तो तभी रानी बोलती अब वो मुझे थोड़ा रूम पे जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। अब मैं रूम पे जाती हूँ ना। अब मुझे ना थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, मैं इसलिए थोड़ा रूम पे जाती हूँ ना, थोड़ा सो लेती हूँ। तो तभी रानी की बोलती कि क्या तुम इतनी देर तक सोई? हाँ, दोपहर से शाम तक, शाम हो गया उसके बाद तुम उठी हो नींद से और तुम्हें फिर से नींद आ रही है? हाँ फिर से? तो रानी बोलती, अरे मम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रूम पे जाके तो लेट जाती हूँ और तो सो लेती हूँ तो तबीयत ठीक लगेगी ना। क्या है मम्मी? तो तभी रानी की मम्मी होती कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। तो तभी ये बोल के रानी चली जाती है अपने रूम की तरफ और वो अपने रूम के अंदर घुस गई। वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और बैठ के वो सीधा विकास को कॉल लगा देती है और विकास से बात करने लगती है रूम पे बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल और रवि ये दोनों बात कर रहे थे नीचे सब लोग के साथ। तो तभी रवि बोलते कि अब मैं जा रहा हूँ रानी के रूम पे। तो तभी राहुल बोलते हैं कि अब रानी का तबीयत ठीक है ना, वो तो रेस्ट कर रहा है रूम पे, तुम चलो हम लोग अपने रूम पे जाते हैं ना, चलो। तो तभी रवि बोलते अब नहीं, मुझे रानी के पास जाना है, ये रानी के पास उसके साथ बात करनी है। उसका तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी सोएगी क्यों, मैं उसके साथ बात ही कर लेता हूँ ना बैठ के थोड़ा। वो सोएगी तो उसका तबीयत और भी ख़राब लगेगा, तो थोड़ा बैठ के बात तो कर सकती है ना रूम पे, तो उसका तबीयत ठीक भी लगेगा। और वैसे भी अगर अब वो तो बहुत देर तक सोई है, तो अभी सोएगी तो वो रात को नहीं सो पाएगी। तो मैं अभी जाता हूँ रानी के पास और जाके बात करता हूँ उसके रूम पे बैठ के उसके साथ। तो ये बोल के रवि उठ के जब जाने लगता था तो राहुल बोलता मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, चलो। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है तो चलो। तो राहुल और रवि ये दोनों हॉल के उधर से आ जाते हैं और रानी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी राहुल जाते जाते रवि को बोलते कि अब चलो ना, क्या है रानी के रूम पे क्यों जाएंगे, उसे रहने देते ना, वो रेस्ट करिए करने देते ना, हम दोनों हमारे रूम पे जाते हैं ना, चलो ना रवि प्लीज़ ना, चलो ना। तो तभी रवि बोलते कि नहीं, अरे मैं रानी को देखने के लिए जा रही हूँ, पता है तुम्हें वो रानी है ना, रानी विकास भैया से बात कर रहे थे, मुझे पता है वो फिर से विकास भैया से बात करने के लिए वो अपने रूम पे गई है, झूठा मोटा बात बोल के, ये झूठी बात बोल के नीचे। मुझे पता है वो बात करी है विकास भैया से, मैं इसलिए ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि रानी क्या करी है। वो बात करी है, मुझे पता है विकास भैया से बात करी है वो अभी जाके रूम पे, मैं इसलिए जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो तेरा तो कि क्या है रवि, तो ठीक है ना वो बात करे, ठीक है, क्या है तुम क्यों जा रहे हो, छोड़ो ना, चलो ना, जाते ना हमारे रूम पे प्लीज़ ना, चलो ना। तो फिर बोलती तुम जाओ ना, तुम्हें जाना है तो तुम रूम पे जाओ। मैं नहीं जाने वाला, मैं तो रानी के रूम पे जाऊँगा। तुम्हें जाना है तो तुम रूम पे जाओ जाओ, मुझे रानी के रूम पे जाना है। तो फिर बोलते क्या है, तो क्या है, क्या जाना है तो चलो, वरना तुम रूम पे जाओ, मैं नहीं जाने वाली रूम पे अभी, मैं अभी रानी के रूम पे जाऊँगी, चलो चलिए। तो तभी राहुल ठीक है चलो। तो राहुल और रवि रानी के रूम की तरफ चले जाते हैं और रानी के रूम के अंदर जब घुसे तो तभी देखते कि रानी बात करी है। तो रानी जब राहुल और रवि को देखते हैं तो तभी रानी फ़ोन को अपने कान से उतार के फ़ोन रख देती है बेड पे। तो तभी रवि रानी के पास आता है और राहुल भी, और रवि आके रानी के पास बैठ के बोलते क्या हुआ रानी, हाँ बात कर रही थी ना, बात कर, क्या हुआ, हाँ। तो तभी रानी बोलती कि क्या क्या कहाँ मैं बात करी थी, क्या क्या क्या, मैं तो बैठी हुई क्या है, कहाँ मैं बात करी थी। तो तभी रही बोलते झूठ मत बोल, तो विकास भैया से बात करी है ना, हाँ तो झूठ बोल के आई ना नीचे ऊपर विकास भैया से बात करने के लिए, हाँ अभी तो बात करी थी, हमें देख के फ़ोन रख दिया हाँ नीचे बेड पे, हाँ तो बात करी थी हमने देखा, क्या आपने नहीं देखा क्या। तो रवि ये बोल के राहुल को बोलता है, जब राहुल को जब ऐसा बोलता है तो तभी राहुल हाँ ना मैंने देखा ना, तुम बात करी थी ना रानी, क्या है, तुम डरी क्यों हम दोनों को देख के, क्या हुआ है, करो बात, क्या है डरने की क्या बात है। तो तभी रानी बोलती कि
नहीं बात करी थी ना मैं, क्या डर 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 रही हूँ? कहाँ कहाँ आप दोनों ने गलत देखा? आप दोनों ने, मैं बात नहीं करी थी। तो तभी रे बोलते, ओ अच्छा तो बात नहीं करी थी ना, तो फ़ोन दिखा अपना, देखने दे मुझे। तो ये बोल के रवि रानी का फ़ोन लेने जाती है, तो तभी रानी फ़ोन अपने पास ले लेता है। बोलती नहीं नहीं, फ़ोन क्यों देख रहे हो? कि क्या है? फ़ोन फ़ोन क्या क्यों? तो तभी रवि बोलती, देखने दे ना फ़ोन पे कौन है। विकास भैया ही है ना, हाँ देखने तो दे। मैं भी तो थोड़ा विकास भैया से बात करूँ कि क्या बात कर रहे हैं इतना, हाँ तुझसे और तो विकास भैया से इतना क्या बात कर रही है? हाँ तो तभी राहुल से कि क्या है रवि, क्या है तुम्हें? हाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहते हैं और वो दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या है? क्या बात करनी तुम्हें क्या जानी है? हाँ बात कर रही है वो दोनों, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो रानी को? रानी डरने की कोई बात नहीं, तुम बात करो। क्या है रवि, चलो मेरे साथ बात करने दो, रानी तुम बात करो। तो तभी रानी बोलती, छोटे जीजू आप ना बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे मेरे ये रवि भैया नहीं अच्छे, बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझे मुझे परेशान कर रहे देखा, इसलिए इसलिए मैं ऐसे फ़ोन रख दी बात करते करते। मुझे मुझे पता था कि ये रवि भैया आके मुझे परेशान करेंगे, देखा जीजू। तो तभी राहुल बोलते, अरे तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारे छोटे जीजू है ना, हाँ तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा, मैं हूँ ना। रवि चलो मेरे साथ और रानी को बात करने दो विकास भैया से, क्या है बात करो, तुम बात करो। और रवि चलो ना, हम लोग जाते ना, चलो ना। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि तुम चुप ही रहो, हाँ तुम एकदम चुप रहो। तुम क्या खुद को बहुत चालाक समझते हो राहुल? हाँ मैं नहीं जाने वाली रूम पे, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ही बैठे रहूँगी। तो तभी राहुल कि क्या है रवि, अरे बात करे ना विकास भैया से रानी, हाँ ये दोनों बात करें ना फ़ोन पे, तुम ही यहाँ पे क्यों बैठे रहोगे? हाँ चलो ना, क्या है रवि? तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ रूम से बाहर, लेकिन मैं नीचे चली जाऊँगी, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी। तो रवि बोलते कि क्या है रवि, चलो ना रूम में जाते हैं ना, क्या है? तो तभी रवि बोलते कि नहीं जाऊँगी, मैं नीचे जा रही हूँ। तो ये बोल के रवि बेड सेट के खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। तो तभी राहुल रानी को बोलते कि रानी तुम बात करो, हाँ मैं जा रहा हूँ। तो ये बोल के राहुल भी रूम से बाहर निकल जाता है और रूम से बाहर निकल के राहुल रवि के पीछे पीछे जाने लगता है। तो इधर पे रवि आगे के जा रहा था, तो तभी राहुल बोलता है, अरे अरे रुको ना, क्या है रवि, रुक जाओ रवि, रवि रुक जाओ। तो राहुल ये बोल के रवि के पास जाता है, रवि का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक जाओ, क्या है, कहाँ जा रही तुम, चलो रूम पे जाते हैं। तो तभी रवि बोलता है, अब मैंने कहा ना मैं रूम पे नहीं जाने वाली, अभी नहीं जाना मुझे, मैं नीचे जाऊँगी, मुझे बात करना है, नीचे जाकर सब लोगों से बात करूँगी। तो तभी राहुल बोलता है, क्या है रवि, चलो ना रूम पे जाते, क्या है? तो तभी रवि बोलते, अब नहीं जाना मुझे नहीं जाना। तो तभी राहुल बोलते कि तुम चाहोगे कि नहीं रवि? तो तभी रवि बोलते, नहीं नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ो ना प्लीज़ ना, मेरा हाथ छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते, नहीं छोड़ूंगा मैं, तो तुम्हें रूम पे लेके जाऊँगा। तो ये बोल के राहुल रवि को अपने गोदी में उठा लेता है और बोलते कि चलो मेरे साथ। तो तभी रवि बोलते कि छोड़ो मुझे, क्या क्या कर रहे हो, अरे मैं गिर जाऊंगा, क्या 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 है, क्या छोड़ो मुझे, अरे कोई कोई भी आ भी सकता है इधर पे, क्या है, मुझे छोड़ो, कि क्या है? तो तभी राहुल बोलते कि चुपचाप चलो रूम पे। तो ये बोल के राहुल रवि को रूम की तरफ लेके आता है, रूम के अंदर घुस गई राहुल रवि को बेड की तरफ लेके आता है और बेड पे सुला देता है। तो तभी रवि बोलते कि क्या है? तो रवि जल्दी से उठ के बैठ जाता है बेड पे और बोलते, क्या है, क्या कर रहे हो तुम, हाँ? तो तभी राहुल बोलते कि चुपचाप बैठे रहो इधर पे, तुम क्या है, बात करना चाहता हूँ ना मैं तुमसे, हाँ बात करते ना दोनों बैठ के यहाँ पे, हाँ क्या है रवि, बैठो यहाँ पे। तो ये बोल के राहुल भी रवि के पास बैठ जाता है और बोलते कि क्या है रवि, क्यों कर रहे हो ऐसा,
बात करते हैं ना बैठ के। तो तभी रवि बोलते कि क्या बात करते हैं, हाँ कि क्या बात करते हैं तुम्हारा बात करने का मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ मैं कि क्या क्या बात करनी है, क्या क्या बात करेंगे, कि क्या मुझे मुझे सब पता है। तो तभी राहुल बोलते अच्छा तो तुम्हें सब पता है, कि क्या क्या पता है, सब सब क्या पता है तुम्हें, हाँ रवि। तो तभी रवि बोलते हाँ हाँ पता है ना, सब सब पता है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो तुम किस बात के बारे में बात करोगे, बोले हो तो तुम बात नहीं करोगे, तुम कुछ और ही करोगे। हाँ मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है। तो तुम किस लिए रूम पे बार बार मुझे लेके आ रहे हो, बात करेंगे बात करेंगे, बात नहीं, तुम कुछ और ही करोगे। हाँ मुझे पता है, कुछ और ही करने वाले हो तुम। हाँ तो तभी राहुल बोलते कि क्या कि क्या कुछ और क्या करने वाला हूँ मैं, हाँ क्या कुछ और क्या करने वाला हूँ रवि, बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। तो तेरे बता कि क्या बोला, तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है। मैं नहीं 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 अभी नहीं, मैं सब नहीं करने, मैं जाऊँगी, मुझे जाने दो। तो तभी बोलते नहीं नहीं जाओगे तुम, नहीं जाओगे, यहीं पे बैठे रहो, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। क्या है, बात करते हैं ना। तो ये बोलते कि बात, हाँ तो तुम बात नहीं, तुम कुछ और ही करने वाले हो, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान गया हूँ, मुझे पता है। तो हीरा बोलते कि अरे अरे क्या है, मैं बात करूँगी यही बोला ना, बात करते हैं एक दूसरे से, क्या कुछ और क्या करूँगा मैं, बोलो तो क्या बोले जा रहे हो तुम रवि। तो तभी रवि बोलते कि कुछ और करोगे, पता है ना, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ ना, तुम भी जानते हो अच्छी तरीके से, मुझे पता है। तुम चाह रहे हो कि मैं ये बोलूँ, नहीं मैं ये नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ, ठीक है, और तुम्हारी तरह ना बेशर्म जैसी बातें नहीं करता हूँ। तुम जैसे करते हो ये सब, मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें मैं नहीं करता, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें तुम ही कर सकते हो, और तुम चाहते हो मैं ऐसी गंदी बातें बोलूँ, नहीं बोलने वाला मैं। तो तभी राहुल बोलते कि अच्छा नहीं बोलने वाले, हाँ लेकिन आज तो जब वो तुम कुछ कर रहे थे ना, वो जो कर रहे थे, मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं गुस्सा था, तुम्हारे ऊपर नाराज़ था, तो तब तुम करने के लिए आए थे। हाँ तुम खुद ही कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे, हाँ तब गंदी गंदी बातें कौन बोल रहा था रवि, हाँ तुम गंदी बातें नहीं बोलते रवि, हाँ रवि क्या हुआ। तो तेरे बच्चे क्या है, देखा देखा, तुम बेशरम हो, पूरे के पूरे बेशरम हो, मुझे जाना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। तो तभी रवि ये बोल के जब बच्चा उठने लगता है, तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ लेता है, कि रुको, बैठो यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो तुम, हाँ कहाँ जा रहे हो, क्या है, बात करो मुझसे यहाँ पे बैठ के चुपचाप। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।